आ जाओ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर सबसे पहले बेसिक्स अगर देखा जाए, ठीक है, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है जिसको रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं, नॉर्मल अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट, वो बोलते हैं। देन इज इसके अंदर इसका बेसिक जो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। ठीक है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक है। तो ये इसके बिल्कुल बेसिक ऑपरेशन आ गए। तो आई होप एडिशन वगैरह करना आता है ना, रियल पार्ट के अंदर रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट के अंदर इमेजिनरी पार्ट, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन के हर किसी को हर किसी से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड के अंदर भी सेम चीज है ना, रैशनलाइज करना होता है डिवाइड के अंदर, ठीक है। थर्ड, अब इसके अंदर दो चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, एक है उसका मॉडुलस, ठीक है, एंड एक है इसका आर्गुमेंट, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा वाई को प्लॉट करेंगे, तो ट्राइंगल बनाया, दिस विल बी योर x एंड दिस विल बी योर y, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारा ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, एंड दैट इज नथिंग बट आवर मॉड। तो मॉड z इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक। मोड z आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, एंड दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ये आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ऐसे ही z1 माइनस z2 का जो मोड होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। बेसिकली दो कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे जो z मोड है इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, z माइनस जीरो का मोड। तो बेसिकली ये क्या है, z का ओरिजिन से डिस्टेंस है। ऐसे z1 माइनस z2 का मोड क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। तो ये तो मोड की चीज हमें पता होनी चाहिए। देन इसके अंदर ही आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उस चीज को आर्गुमेंट बोलते हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो ये आ गया x, ये आ गया y, हमें ये थीटा, तो थीटा विल बी द आर्गुमेंट, है ना। तो क्या जाएगा ये tan इनवर्स y बाय x, इस तरीके से मेरा आर्गुमेंट चला जाएगा, है ना। बट हमें अगेन अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो ये आर्गुमेंट चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो ये आर्गुमेंट चला जाएगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो ये आर्गुमेंट चला जाएगा। बेसिकली जो आर्गुमेंट है दैट बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, माइनस 180 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है। इसलिए जब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आता है तो हम ये वाला एंगल नहीं लेते क्योंकि 180 से बड़ा हो गया, हम माइनस वाला एंगल लेते हैं इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका आर्गुमेंट निकालेंगे, ठीक। अब अगर मैं आर्गुमेंट एंड मॉडुलस को यूज करते हुए चलूं आगे, तो इसके बेसिस पे ये कुछ पर्टिकुलर लोकस हैं जो डिफाइन हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर z mod इज इक्वल टू 2 हो गया तो इसका मतलब यह है कि z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, 2। मतलब ये ओरिजिन को सेंटर मानते हुए 2 रेडियस का सर्कल बन जाएगा, ये z का लोकस आ जाएगा। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक, हाँ जी क्लियर है यहां तक, यस सर। ठीक है। देन सेकेंड, अगर z माइनस z1 का मॉड अगर लेट से 2 हुआ तो इसका मतलब यह है कि z का डिस्टेंस z1 से 2 है। अब यानी कि अब इन दिस केस जो z1 है ये सेंटर एक्ट करेगा, एंड z जो होगा वो इसके अराउंड सर्कल बनाएगा, क्योंकि इस सारे के सारे पॉइंट्स का z से डिस्टेंस कितना है, 2। तो इस केस में हमारा जो z का लोकस आएगा वो z1 सेंटर वाला रेडियस 2 वाला सर्कल आ जाएगा। हाँ जी क्लियर हुआ, ये नोट कर लो पहले।
हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड। z माइनस z1 का मॉड इज इक्वल टू z माइनस z2 का मॉड, यानी कि z का डिस्टेंस z1 से एंड z2 से, दोनों से क्या है, बराबर। तो इन दैट केस z क्या बनाएगा, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस केस में z का लोकस क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 एंड z2। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, देन फोर्थ, अब देखो, मान लो ये है z1, ठीक है, एंड चलो ये है z2 एंड ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिसका एंगल है π/6 अज्यूम करो। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 एंड आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z1, ये हमें पता होना चाहिए दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, अब बेसिकली ये ऐसे वेक्टर एक्ट करेगा, तो z1 माइनस z2 क्या आ जाएगा, हेड माइनस टेल, राइट। तो ये ऐसा वेक्टर हो जाएगा। अब इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या जा रहा है, यही जा रहा है π/6, तो इसका आंसर π/6 आ जाएगा। अब अगर मैं z2 माइनस z1 की बात करूं, तो वो चला गया नीचे वाला है ऐसा, इसका यहां पे अब एक्स एक्सिस बनाएंगे। अब इसके साथ एंगल क्या जा रहा है, अब देखो ये π/6 है, तो ये 5π/6 हो जाएगा, पाई माइनस π/6। और क्योंकि यहां से अब हमें एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज जाना, तो नेगेटिव एंगल आएगा, तो इसका एंगल क्या आ जाएगा, -5π/6, इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर हमें बोले कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू π/6, तो इस केस में z का जो लोकस है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखो, ये अगर z है, राइट, सॉरी z1 है, तो z क्या होगा, z ये सारे के सारे पॉइंट्स होंगे सच दैट ये अगर पॉइंट z है, देखो, तो ये वाला एंगल कितना जाएगा, π/6। अब z ये भी है, तो एंगल स्टिल π/6। तो बेसिकली z जो होगा वो 30 डिग्री पे z1 से जो लाइन बनेगी, उस लाइन के ऊपर आने वाला ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ये रे बनेगा, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स z एक्ट करेगा। तो इस इन दिस केस लोकस ऑफ z क्या आ जाएगा, राइट, रे फ्रॉम z1 एट एन एंगल π/6। हाँ जी, क्लियर हुआ, ये नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो है डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, तो जो हमारा x प्लस आइटा वाई है, राइट, तो ये आ गया उसका r मतलब मोड उसका। ठीक है, वेयर r इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। तो ध्यान से देखो, ये जो चीज आ जाएगी, ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा थीटा। तो मेरा x बाय r क्या गया, cos थीटा, y बाय r क्या गया, साइन थीटा, y बाय r साइन थीटा। तो x की वैल्यू आ गई r cos थीटा, y की वैल्यू आ गई r, तो जो मेरा x प्लस आइटा y था वो बन गया r cos थीटा प्लस आइटा r, तो दैट इज r कॉमन cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, तो दैट इज r। अब इस चीज को चलो, यही है हमारा पोलर फॉर्म। ठीक है, तो मतलब अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एंड एंगल पता है, आर्गुमेंट पता है, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये जो है
cos थीटा फर्स्ट पॉइंट प्लस आइटा साइन थीटा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिस थीटा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर सिस थीटा भी बोलेंगे। अब जैसे एग्जांपल, अगर मान लो सिस पाई बाय 6 है तो इसका मतलब क्या जाएगा, cos पाई बाय 6 प्लस आइटा साइन पाई बाय 6, so that will be root 3 by 2 plus iota 1 by 2, so that is root 3 plus 1 sorry iota by 2। इसका पोलर फॉर्म बेसिकली जा रहा है cos पाई बाय 6 प्लस आइटा साइन पाई बाय 6 या फिर सिस पाई बाय 6। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट पॉइंट की हमारा cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा जो है यस उसको हम सिस थीटा बोलेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट, अब सिस अल्फा इंटू सिस बीटा, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा, देखो ये बन जाएगा cos अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा इंटू cos बीटा प्लस आइटा साइन बीटा। तो रियल पार्ट क्या जाएगा, cos अल्फा cos बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आइटा स्क्वायर -1 हो गया तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस आइटा टाइम्स, अब इन दोनों का प्रोडक्ट साइन अल्फा cos बीटा प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट cos अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब ये बन गया मेरा cos अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस आइटा साइन अल्फा प्लस बीटा, मतलब सिस अल्फा प्लस बीटा। मतलब जब भी मैं दो cos अल्फा प्लस आइटा साइन बीटा को मल्टीप्लाई करूंगा किसी और cos अल्फा प्लस आइटा बाय साइन बीटा के साथ, राइट, तो क्या बन जाएगा, एक्चुअली में उन दोनों के एंगल ऐड हो जाएंगे। तो आज के बाद मेरे को ये पता होना चाहिए कि सिस पाई प्लस सिस माइनस पाई बाय 2 ये किसके बराबर होगा, सिस पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 के बराबर होगा, एंड दैट इज नथिंग बट सिस पाई बाय 2 के बराबर होगा। ये चीजें मेरे को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी का सोल्यूशन मतलब आगे एक्सटेंशन देखो कि अगर सिस अल्फा 1 सिस अल्फा 2 सिस अल्फा 3 सो टिल सिस अल्फा n है, तो ये बन जाएगा सिस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस ऑन टिल अल्फा n, सारे के सारे एंगल ऐड हो जाएंगे, राइट। अब इसका स्पेशल केस मैंने लिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सबको मैंने अल्फा ले लिया। ठीक है, सारे के सारे एंगल्स को मैंने अल्फा ले लिया। अब सारे के सारे एंगल को अल्फा लेके मेरा क्या बना, सिस अल्फा इंटू सिस अल्फा इंटू सिस अल्फा इंटू सो ऑन टिल सिस अल्फा, दैट इज सिस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस ऑन टिल अल्फा। तो ये n टाइम्स आया, यहां पे एंगल n टाइम्स, तो ये क्या बन गया, सिस अल्फा की पावर n दैट इज इक्वल टू सिस n अल्फा। मतलब जो भी सिस अल्फा की पावर होगी वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यस मैं ये बोल सकता हूं कि, चलो एक काम करो पहले ये लिखो फिर मैं आगे लिखवाता हूं, ध्यान से करना। सर म्यूट हो आप। राइट, सॉरी। तो सिस अल्फा की पावर n जो है वो सिस n अल्फा जाएगा। ठीक है, एंड यहीं पे अगर n को मैंने -1 रख दिया तो सिस अल्फा की पावर -1 विल बी इक्वल टू सिस -1 into अल्फा, तो दिस विल बिकम 1 by sis alpha, that will be equal to sis minus alpha or 1 by cos alpha plus iota sin alpha will be equal to cos minus alpha plus iota sin minus alpha or 1 by cos alpha plus iota sin alpha will be equal to
कॉस अल्फा माइनस आइटा साइन अल्फा, राइट। तो 1/6 अल्फा जो है उसका रेसिप्रोकल कॉस अल्फा माइनस आइटा साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड, यूलर्स फॉर्म, ठीक है, यूलर्स फॉर्म। तो यूलर्स फॉर्म क्या बोलता है कि जो हमारा x प्लस आइटा वाई है, जिसको हम r सिस थीटा कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा बोल रहे हैं, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू r e की पावर आइटा थीटा, ये इसके भी बराबर रहेगा। और इन ए वे e की पावर आइटा थीटा इज नथिंग बट सिस थीटा के बराबर रहेगा। जो प्रॉपर्टीज हमारी सिस में चलती है वही e की पावर आइटा में चलेंगी। जैसे देखो, अब जैसे सिस अल्फा इंटू सिस बीटा, हमारा सिस अल्फा प्लस बीटा हो जाता है। तो ऐसे ई की पावर आइटा अल्फा इंटू ई की पावर आइटा बीटा, ऑब्वियसली ई की पावर आइटा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के अंदर वैसे भी पावर ऐड हो जाती है ना। तो ये प्रॉपर्टीज जो है इन दोनों की बिल्कुल सिमिलरली मैच करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अंदर, ठीक है, कि जैसे सिस अल्फा डिवाइडेड बाय सिस बीटा करूं तो मल्टीप्लाई करने पे ऐड हो जाता है, तो डिवाइड करने पे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा सिस अल्फा माइनस बीटा। ये हम एक्सपोनेंशियल से भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बन जाएगा हमारा e की पावर आइटा अल्फा डिवाइडेड बाय e की पावर आइटा बीटा, तो दैट विल बिकम e की पावर आइटा अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इसके थ्रू भी हम ये चीज बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो स्टैंडर्ड वाले जो हैं उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना, आइटा माइनस वन एंड प्लस वन, ठीक है। अब इन चारों का मॉडुलस वन है, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज e की पावर आइटा। अब आइटा का एंगल कितना होता है, दिस इज आइटा, 0 प्लस आइटा, है ना। तो इसका एंगल होता है 90 डिग्री, तो e की पावर आइटा पाई बाय 2। अब माइनस आइटा नीचे की तरफ जाएगा तो एंगल आ जाएगा माइनस 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा e की पावर आइटा माइनस पाई बाय 2, राइट। अच्छा, माइनस वन जाएगा तुम्हारा इस तरफ, तो एंगल बन जाएगा 180 डिग्री, तो e की पावर आइटा पाई, एंड 0 डिग्री तो यहीं पे है, तो उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0, तो ये बन जाएगा e की पावर आइटा 0। तो ये स्टैंडर्ड है जो हमें याद रखना है। बाकी अदरवाइज इन जनरल भी हम निकाल सकते हैं ऐसे, एक्स प्लस आइटा वाई को मैं e की पावर आइटा थीटा लिख सकते, सॉरी एक्स प्लस आइटा वाई को r e की पावर आइटा थीटा के तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ? ठीक है, ऑनलाइन नोट कर लो प्लीज। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है। वो बोल रहा है कि फाइंड लोकस ऑफ z इफ z स्क्वायर इक्वल टू z कंजुगेट, ठीक है। तो अब देखो, तो x प्लस आइटा y हमने z ले लिया, तो z का स्क्वायर क्या जाएगा, x प्लस आइटा y का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू z कंजुगेट, यानी कि x प्लस आइटा y का कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई, दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स, एंड
2xy इज माइनस y। ठीक है, अब इसको तो हम ऐसा सॉल्व नहीं कर सकते जब तक x y में से दोनों में से कुछ पता नहीं है। इसको कर सकते हैं, इसको इधर लेके आए तो बन जाएगा 2xy प्लस y इज 0, y कॉमन तो 2x प्लस 1 इज 0। तो दो केस बने, केस 1 आइदर y इज 0 और केस 2 x इज इक्वल टू -1/2। अब केस 1 अगर y 0 हो गया तो इसमें y को 0 पुट कर दो, तो बन गया मेरा x स्क्वायर इज इक्वल टू x, y को 0 पुट करके इसको इधर ले आओ तो x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 या तो x इज इक्वल टू 1। मतलब कुछ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे को बन के आ रहे हैं, एक 0 प्लस 0 आइटा, एक x प्लस आइटा y है तो 1 प्लस 0 आइटा, सॉरी 1 प्लस 0 आइटा, या फिर अगर x माइनस हाफ हो गया, राइट, तो इधर x माइनस हाफ हो गया, माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू माइनस हाफ। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर, तो 1/4 प्लस 1/2 3/4 दैट इज y स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना मेरा, -1/2 प्लस √3/2 आइटा, या फिर -1/2 माइनस √3/2 आइटा। तो एग्जैक्टली 4 z है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? तो सिर्फ 4 पॉइंट से इसका लोकस है। ठीक है, ये नोट करो। x प्लस आइटा y का कॉन्जुगेट मतलब उसका जो कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा, दैट्स इट। प्लस हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा। मतलब ये अगर x प्लस आइटा y है तो इसका कॉन्जुगेट एक्चुअली में मिरर इमेज हो जाएगा। ये x माइनस आइटा y, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ऐसा। रियल पार्ट वही रहेगा, रियल पार्ट नहीं चेंज होगा, इमेजिनरी पार्ट बस अलग होगा। ठीक है, ये नोट करो। ये मॉडुलस की इनइक्वालिटी होती है, दैट इज z1 प्लस z2 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 का मॉड। ठीक है, इसके और भी है आगे, बट पहले इसको समझने की कोशिश करो। इसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी के थ्रू जस्टिफाई कर सकते हैं। मतलब अगर ये पॉइंट z1 है, ये पॉइंट z2 है, तो ये जाएगा मेरा z1 का मॉड एंड ये जाएगा z2 का मॉड, राइट। ये बन जाएगा मेरा z1 माइनस z2 का मॉड, राइट। अच्छा, अब देखो, ये अगर z1 है, ये z2 है, तो ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंगली या पैरेललोग्राम रूल के अकॉर्डिंगली ये मेरा बन जाएगा z1 प्लस z2, राइट। तो इसकी पूरी लेंथ आ जाएगी z1 प्लस z2 का मॉड, ये लेंथ आ गई z1 का मॉड। नाउ पैरेललोग्राम है तो ये z2 है तो ये भी z2 है, तो इसकी लेंथ आ गई z2 का मॉड। तो मैंने दो ट्रायंगल क्रिएट किए, एक सब्ट्रैक्शन वाला, एक एडिशन वाला। अब दोनों ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ टू साइड, ट्रायंगल प्रॉपर्टी है सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द थर्ड साइड, राइट। तो यस, in this triangle z1 का mod plus z2 का mod is greater than equal to z1 plus z2 का mod, यानी कि z1 plus z2 का mod is always less than equal to z1 mod plus z2 mod। और सब्ट्रैक्शन के अंदर भी z1 minus z2 का mod is always greater than equal less than equal to z1 mod। तो यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, it will always be less than equal to z1 plus z1 mod plus z2 mod। अब ये भी होता है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी इससे बड़ा होगा, राइट, वो से सॉरी छोटा होगा। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड ना, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू z1 mod माइनस z2 mod। लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं तो इसका भी mod कर लो इस तरीके से। तो यस, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी वैलिड है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल मान लो वो बोल रहा है कि z माइनस 4 का mod इज इक्वल टू 5। ठीक है, फाइंड maximum of z mod, maximum and minimum of z mod। ठीक है, तो हमने क्या किया, z माइनस 4 का मोड जो है इसको लिखा z1 मोड माइनस z2 मोड, तो दिस विल बी
लेस देन इक्वल टू Z mod Z1 mod प्लस Z2 का mod. Z1 plus Z2 का mod is less than equal to Z1 mod plus Z2 mod, and it is always greater than equal to Z mod minus 4 का mod. अब ध्यान से देखो, ये पूरी चीज की वैल्यू क्या दे रखी है 5, तो 5 is less than equal to Z mod plus Z2 का mod क्या है, बेसिकली यहाँ पे 4 का mod आएगा, तो that is 4. तो Z mod is greater than equal to 1. ठीक है, 4 को इधर लेके आया. Z का mod x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट होगा ना, वही चीज की वैल्यू आई. मतलब Z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है. तो अगर 1 से बड़ा बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 1. तो यहां से Z मिनिमम वैल्यू पता चल गई. अब अगर मैं इस इनइक्वालिटी की बात करूं तो Z mod माइनस 4 का mod इज लेस देन इक्वल टू क्या है 5. तो ये बन जाएगा Z mod माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5. mod ओपन किया तो प्लस 4, तो ये आ गया -1 लेस देन इक्वल टू Z mod लेस देन इक्वल टू 9. अब देखो Z mod इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 यार, क्योंकि Z mod पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस है, तो ये तो ऑब्वियसली ट्रू होगा. तो यहां से क्या इनइक्वालिटी मिली, Z mod इज लेस देन इक्वल टू 9. तो दोनों को मिला के Z mod की वैल्यू 1 से बड़ी है 9 से छोटी है, तो ये मेरी बन गई मिनिमम वैल्यू एंड ये मेरी बन गई मैक्सिमम वैल्यू. ये क्लियर हुआ. तो इनइक्वालिटी के थ्रू हम ला सकते हैं, बट ग्राफिकली भी ला सकते हैं. देखो Z माइनस 4 का मॉड इज इक्वल टू 5, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 4,0, राइट. इट इज 4 प्लस 0 आइटा एंड इसका रेडियस क्या 5. तो ये जाएगा -1 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो देखो ये ऐसा जाएगा सर्कल. तो अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबका डिस्टेंस ओरिजिन से, ध्यान से देखो, मिनिमम है 1 और मैक्सिमम है 9. तो Z मोड का मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू 9. तो ग्राफिकली भी ला सकते हो, अलजेब्रिकली भी ला सकते हो. ठीक है, ये नोट करो. हाँ जी, देखो जरा, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लेक्स नंबर का एप्लीकेशन. ठीक है, तो हमारा जो x प्लस आइटा y है उसको हम x y के इक्विवेलेंट लेके जाएंगे. मतलब अगर हमारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा y, दैट इज नथिंग बट अपना जो नॉर्मल x y पॉइंट होता है, राइट, ये वही चीज लिख रखी है. ठीक है, तो मतलब सबसे पहले इसके ऊपर सेक्शन फॉर्मूला भी लग जाएगा. यानी कि अगर ये पॉइंट Z1 है, ये पॉइंट Z2 है, तो इन दोनों को m रेशो n में डिवाइड करने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, m इंटू Z2 प्लस n इंटू Z1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. ये आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर. सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल चलेगा. ठीक है, देन सेकेंड, अब ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो Z1 Z2 Z3, राइट. तो इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड जैसे, ठीक है, सेंट्रोइड क्या आ जाएगा, सेंट्रोइड आ जाएगा तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3. तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय 3, ये बिल्कुल वैलिड है. अच्छा, इसी का इन सेंटर का ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी फॉर्मूला देखेंगे, अभी भी देख लो. Z1 A B C, Z1 Z2 Z3, A के ऑपोजिट साइड की लेंथ है स्मॉल a, B के ऑपोजिट साइड की लेंथ है स्मॉल b, C के ऑपोजिट साइड की लेंथ है स्मॉल c. अब ये A होगा क्या, ये लेंथ, दैट इज नथिंग बट Z2 माइनस Z3 का मॉड. ऐसे B क्या आ जाएगा, Z1 माइनस Z3 का मॉड, C आ जाएगा Z1 माइनस Z2 का मॉड, इस तरीके से. राइट, नाउ इन दिस ट्राइंगल जो इन सेंटर होगा, जो बेसिकली ऐसा सर्कल का सेंटर जो अंदर सर्कल बनाएगा, राइट. तो ऐसे सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगा Z1 को ऑपोजिट लेंथ से मल्टीप्लाई करो, तो दैट इज Z1 इंटू A, Z2 इंटू B, Z3 इंटू C डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C.
ये इसके डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यही फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, ये नोट कर लो। ठीक है, ध्यान से देखना, ये आता है रोटेशन थ्योरम। ठीक है, नाउ व्हाट इज रोटेशन थ्योरम? ध्यान से देखना, अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, दैट इज x प्लस आइटा y और r e की पावर आइटा थीटा, मतलब ये r है, ये थीटा है, राइट? अब अगर मैंने z को e की पावर आइटा थीटा से मल्टीप्लाई किया, थीटा ऑलरेडी ले रखा है, तो लेट से अल्फा से मल्टीप्लाई किया, दैट मींस r e की पावर आइटा थीटा को मैंने e की पावर आइटा अल्फा से मल्टीप्लाई किया, राइट? z को मैंने e की पावर आइटा अल्फा से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन जाएगा जी? r एज इट इज e की पावर आइटा, मतलब if a complex number is multiplied by e की पावर आइटा अल्फा, ठीक है, तो क्या होता है, ये फाइनल रिजल्ट के अंदर मॉडुलस चेक करो, r का आ ही रहा, दैट इज इट्स मॉडुलस विल रिमेन सेम एंड एंगल जो है वो प्लस अल्फा हो गया, एंगल प्लस अल्फा हो गया, मतलब जो पहले एंगल था अब वो एंगल अल्फा हो गया। इसका मतलब ये है, ध्यान से देखना, कि ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा z जिसका एंगल थीटा था, अब ये रोटेट हो गया किस एंगल से? अल्फा एंगल से, और ये फाइनल हमारा बना दैट इज z इंटू e की पावर आइटा अल्फा, ये फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर बना। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अबाउट ओरिजिन एंटी क्लॉकवाइज अल्फा एंगल से रोटेट हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि इफ z is multiplied by e की पावर आइटा अल्फा, then z is rotated about origin by angle अल्फा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि पॉजिटिव एंगल है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज जो है, राइट, अल्फा एंगल से ये चीज रोटेट हो जाएगी। ये क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये है कि अब जैसे आइटा का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या था? e की पावर आइटा पाई बाय 2, राइट? तो अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आइटा से मल्टीप्लाई करूं और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को e की पावर आइटा पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो इसका मतलब क्या है कि वो 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दैट इज z विल बी रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, राइट? तो ध्यान से देखो, तो अगर मेरा z है 3 प्लस 4 आइटा, राइट? अब आइटा z क्या गया? दैट इज 3 प्लस 4 आइटा इंटू आइटा, दैट इज -4 प्लस 3 आइटा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा -4 प्लस 3 आइटा, यस, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा और ये लेंथ बराबर रहेगी। ये समझे? बेसिकली यही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, किस एंगल से? 90 डिग्री से। ऐसे अगर मेरे को क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? माइनस आइटा से। 180 डिग्री रोटेट करना है तो -1 से। तो बेसिकली जो हमने पहले लिखे थे e की पावर आइटा पाई बाय 2, राइट, दैट इज आइटा, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, e की पावर आइटा माइनस पाई बाय 2, दैट इज माइनस आइटा, दैट इज 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, e की पावर आइटा पाई, दैट इज -1, तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो क्लॉकवाइज हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, इधर से 180 डिग्री हो नीचे से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 60 डिग्री e की पावर आइटा 60 डिग्री ना पाई बाय 3, दैट्स इट। ये समझे? दैट मींस e की पावर आइटा पाई बाय 3
cos पाई बाय 3 प्लस आइटा पाई बाय साइन आइटा साइन पाई बाय 3, तो दैट इज इक्वल टू cos पाई बाय 3 कितना हो गया, √3 प्लस आइटा बाय 2। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं √3 प्लस आइटा बाय 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यस वो 60 डिग्री मेरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। ये समझ में आया, ये क्लियर हुआ। cos पाई बाय 3 एक सेकंड, ये 60 डिग्री 30 डिग्री सॉरी, हाँ ठीक है उल्टा बोल दिया, 1 प्लस √3 आइटा बाय 2 ये बन गया बिल्कुल ठीक है। तो ये अब 60 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। तो ये रोटेशन थ्योरम का बिल्कुल बेस है, ये नोट कर लो पहले।